नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कल यह दावा कि 20 करोड़ में विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है और आज यह दावा कि दिल्ली के उपराज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने वाले हैं। अब तक ना तो 20 करोड़ की डीलिंग का कोई सबूत सामने आया है और ना ही आज एलजी ने बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता दिया। बीजेपी कह रही है कि वो केजरीवाल के झूठ को अदालत में चुनौती देगी। बीजेपी यह भी कह रही है कि वो कभी जोड़ तोड़कर सरकार नहीं बनाती। फिर सवाल है कि दिल्ली में चुनाव का इंतजार क्यों हो रहा है? वो कौन है जो रोज रोज सरकार बनने की संभावनाओं की शिगुफेबाजी कर रहा है? जब केजरीवाल, कांग्रेस और बीजेपी सभी चुनाव में जाने की बात कर रहे हैं तो फिर दिल्ली में जल्दी चुनाव क्यों नहीं हो रहे? क्या इस खेल के पीछे केजरीवाल की आरोप लगाने की लाइलाज बीमारी है जिसके जरिए वो बीजेपी की जोड़ तोड़ की कथित राजनीति को ट्विटर बाजी कर बेनकाब करना चाहते हैं? या फिर यह बीजेपी का खेल है कि किसी तरह दिल्ली में चुनाव टल जाए, बिजली से लेकर सब्जी तक महंगाई के दर्द से जनता को थोड़ा आराम मिल जाए? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली की जनता को कौन गुमराह कर रहा है, केजरीवाल या बीजेपी? और महंगाई पर घिरी बीजेपी क्या दिल्ली में नहीं चुनाव चाहती है? इन सवालों पर मैं अपने मेहमानों के साथ चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। सुबह उठकर चिड़िया चहचहाती है, लेकिन दिल्ली में इन दिनों जब सुबह सुबह सोशल मीडिया चहचहाता है तो सियासत में नए सिरे से सनसनाहट शुरू हो जाती है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विधायकों को तोड़कर बीजेपी की सरकार बनाने की अटकलें ठंडी भी नहीं पड़ी थीं कि आज सुबह सुबह केजरीवाल ने ट्वीट कर नया तराना छेड़ दिया। एलजी आज बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। बीजेपी इस न्योते को स्वीकार करेगी, हालांकि उनके पास नंबर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 6 विधायक अभी तैयार नहीं हैं। बीजेपी को लगता है कि शपथ ग्रहण के बाद विधायकों को खरीदना आसान होगा। वैसे अरविंद केजरीवाल के ट्वीट में दिल्ली में बीजेपी सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख और मंत्रियों के नाम का जिक्र नहीं था, लेकिन हकीकत तो ये है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर खरीद फरोख्त कर समर्थन देने वाले विधायकों की पूरी फहरिस्त पहले से ही सियासी फिजाओं में तैर रही है। 12 दिसंबर और 14 फरवरी को कि वो सरकार बनाने में इच्छुक नहीं है, ऐसे में सस्पेंडेड एनिमेशन में क्यों है और क्या बीजेपी और उनके बीच में किसी तरीके की साठगांठ है? आज उनके 3 विधायक और कम हो गए। 29 विधायकों को होने पे वो कह रहे हैं हमारे विकल्प खुले हैं। जब 32 विधायकों पे आप सरकार नहीं बना पाए तो 29 विधायकों पे आप फ्री में सरकार कहां से बनाओगे? आपके पास आंकड़ा कहां से आ रहा है? बताएं जरा इस बात को। वैसे शाम ढलते ढलते केजरीवाल की नेस्ट्राडामस मार्का भविष्यवाणी टाए टाए फिस हो गई। ना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया और ना ही बीजेपी ने इस बात के संकेत दिए कि दिल्ली में साम दाम दंड भेद के फॉर्मूले से सरकार बनने जा रही है। इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी हार्स ट्रेडिंग नहीं करती है, न करेगी। मुझे लगता है केवल पब्लिसिटी स्टंट के रूप में उनके पार्टी को वो ठीक प्रकार से संभाल नहीं पा रहे हैं। इसके कारण वो बेबुनियाद आरोप कर रहे हैं और ऐसे बेबुनियाद आरोप करना ठीक बात नहीं है। अगर उनको करना है तो वो एविडेंस के साथ आरोप करें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है, हम ना सरकार बनाने के लिए कोई हमने ऐसी कोशिश की है, ना हमने कोई अभी तक निर्णय किया है, ना हमने किसी प्रकार के आमिष किसी को दिया है। मैं एक प्रमाणिकता से बात कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, अगर एलजी साहब ने आज बीजेपी को नहीं बुलाया, अगर आज बीजेपी को नहीं बुलाया तो क्या केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता से इस झूठ बोलने के लिए माफी मांगेंगे? तमाम गुणा भाग के बीच दिल्ली के सियासी मौसम पर रोज ब्रेकिंग न्यूज पेश करने वाले केजरीवाल की पुरजोर कोशिश है कि किसी तरह विधानसभा चुनाव हो ताकि लोकसभा चुनाव में भद्द पिटने के बाद फिर से ताकत की परीक्षा हो जाए। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में जनता की तरफ से बुरी तरह नकारी जा चुकी कांग्रेस भी चुनाव चाहती है, क्योंकि पार्टी को सियासी ऑक्सीजन की जरूरत है। यही वजह है कि कांग्रेस भी केजरीवाल एंड कंपनी की बातों को शिगुफा कह रही है। कि अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को इतना सीरियसली न लिया करें। वो कौन से स्टैंड पे कायम रहे? कभी आरोप लगाते, कभी कहते हैं अच्छा मैं ये आरोप वापस लेता हूँ, कभी दिल्ली के लोगों को धोखा देके 49 दिन में सरकार छोड़ के भाग जाते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे से गलती हुई। तो ये उनकी आदत में शुमार है। सवाल है कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए किसी को समर्थन दे नहीं रही, बीजेपी जोड़ तोड़कर सरकार बना नहीं रही, केजरीवाल एंड कंपनी
और कांग्रेस दोनों चुनाव चाहते हैं, तो फिर दिल्ली में सरकार के शिगुफे के जरिए कौन लोगों को गुमराह कर रहा है? क्या ये बीजेपी की सियासी चाणक्य नीति है कि किसी तरह दिल्ली में चुनाव की तारीख टलती जाए ताकि सब्जी से लेकर बिजली तक महंगाई के झटके के वोटर आदी हो जाएं और फिर चुनाव में उसकी बात बन जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और जरा गौर कीजिए, इस पूरे मामले में अब एक नया पेच आ चुका है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन एक बड़ी खबर यह भी आ रही है, कांग्रेस के विधायक हैं आसिफ मोहम्मद खान, वो आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें संपर्क किया जा रहा है ताकि कांग्रेस के विधायक टूटे और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें सरकार बनाने के लिए। तो पूरा जो खेल है ये उलझता हुआ नजर आ रहा है, पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, इसी तस्वीर का हवाला दे रहे हैं आसिफ मोहम्मद खान, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। इनका कहना है कि इलियास आजमी आम आदमी पार्टी के नेता इनसे मिले, इन्हें प्रलोभन दिया गया, कहा यह जा रहा है कि आप हमारे साथ आ जाएं और आम आदमी पार्टी की सरकार आप बनवाएं। क्या है पूरा मामला, बातचीत करेंगे, तमाम पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से सतीश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। कांग्रेस से बरखा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीनियर जर्नलिस्ट मनोज मिश्रा साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और आसिफ मोहम्मद खान खुद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आसिफ मोहम्मद खान, अब आपसे ही मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। क्या है ये मामला? आप कह रहे हैं कि आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रलोभन दिया जा रहा है। नहीं, मैं प्रलोभन की बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कह रहा हूं और ना मैं किसी पे आरोप लगाने यहाँ आया हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, आम आदमी पार्टी के लोगों ने, सीनियर लीडरान ने हमको एक ऑथराइज किया था और कहा था कि आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक मीडिएटर का रोल अदा कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि हम और कांग्रेस मिलकर शेयर करके गवर्नमेंट को बनाएं। और उस पर मैं पिछले एक हफ्ते से काम भी कर रहा हूं। अच्छा। मैंने तमाम अपने सरकार बनवाने के लिए आम आदमी पार्टी से आप कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मुझे, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, आम आदमी पार्टी के लीडरान ने मुझे ऑथराइज किया था कि अगर आप हमारी पहल करें कांग्रेस के अंदर जाकर तो हम गवर्नमेंट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं एक बात ये कहना, मैं आरोप लगाने नहीं आया। तो क्या आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है सर? नहीं, मैंने स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया। इलियास आजमी के साथ आपकी बातचीत का जो वीडियो आपने जारी किया, हालांकि उसमें ऑडियो नहीं है, वो क्यों आपने जारी किया? नहीं, मैंने जारी नहीं किया। हाँ। ये तमाम उस टाइम पर जब इलियास आजमी साहब मेरे ऑफिस में मुझसे बात करने आए थे कि किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म की जा सकती है, उसी टाइम इत्तेफाक देखिए कि वहां तमाम चैनल के लोग मेरी बाइक लेने पहुंचे हुए थे। अच्छा। और ये तमाम चैनल्स की, ये मैंने स्ट्रिंग नहीं किया है, ना मेरे ऑफिस में कोई कैमरा लगा हुआ है, बल्कि और तमाम चैनल्स के लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने। ये मुलाकात कब हुई थी आपकी? ये आज 3:30 बजे का वाकया है। क्या बात क्या हो रही थी? देखिए, वो ये चाहते हैं, मैंने आपको ये कहा और मैं इसमें कोई बुराई भी नहीं मानता, मैं इसमें एलिगेशन भी यहां लगाने नहीं आया हूं। मुझसे कहा गया, आम आदमी की पार्टी के सीनियर लीडरान ने ये बात कही कि हम गवर्नमेंट फॉर्म करने को तैयार हैं अगर आप हमें हिमायत देने को कांग्रेस तैयार हो। अच्छा। कांग्रेस की लीडरान से हमने बात की, उन्होंने मना किया कि हम नहीं देना चाहते क्योंकि उनकी करनी और कथनी में फर्क है। अच्छा, तो हमने आपकी बात हुई कांग्रेस में? जी बिल्कुल, हमने हारून यूसुफ साहब से बात की, हमने लवली जी से बात की, मैंने गुलाम नबी आजाद साहब से बात की, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में आम आदमी पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर। आपसे ही क्यों संपर्क किया गया? मैं ये बात नहीं मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि मुझे बड़ा अफसोस के साथ आज कहना पड़ रहा है कि भी मैं ये एलिगेशन लगाने यहां नहीं आया था, बल्कि मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं। चलिए मैं आता हूं कि आम आदमी पार्टी। संजय सिंह जी, ये तो पूरा खेल ही पलटता हुआ दिख रहा है। आप तो कह रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव हो, यहां पर मेरे साथ आसिफ मोहम्मद खान कांग्रेस के विधायक बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोग सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस के विधायकों से संपर्क किया जा रहा है। संजय सिंह जी, देखिए पहली बात तो ये कि ओखला में इलियास साहब का भी घर है। आसिफ साहब से जनता दल के जमाने से उनके पुराने परिचय, पुराने संपर्की हैं। ऐसा कोई नई आज मुलाकात हुई हो, पहली बार ऐसा नहीं है। इलियास साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, बीएसपी में भी रह चुके हैं, जनता दल में भी उन्होंने पार्टी में, आज की तारीख में हमारी पार्टी में पीएससी के मेंबर हैं। कोई अनैतिक बात हुई हो, कोई गलत बात हुई हो, कोई मुलाकात में ऐसा कुछ नहीं, क्या सरकार बनाने के लिए बात हो रही थी? संजय सिंह जी, सरकार बनाने के लिए आप लोग प्रयासरत हैं? मैं कह रहा हूं कांग्रेस तो आसिफ जी भी आपके सामने ही टीवी चैनल पे बैठ के भी नहीं कह रहे हैं कि कोई अनैतिक और गलत बात हुई है उनसे। दूसरी बात,
मैं नैतिकता पे सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं संजय सिंह जी। आप लोग चुनाव चाहते हैं, हर जगह ये कह रहे हैं मीडिया के कैमरों के सामने, यहाँ बैठे हैं कांग्रेस के विधायक आसिफ मोहम्मद खान ये कह रहे हैं कि आप लोग सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में हैं। मेरा यह कहना है कि 7 की 7 सीटें जीतने के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव से क्यों भाग रही है? सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पिछले दिनों महंगाई के मुद्दे मैं उस पर आऊंगा संजय सिंह जी, मैं उस पर भी बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से क्यों भाग रही है, लेकिन मेरा बहुत सीधा सा सवाल है मेरे साथ। एक मिनट सर सुन लीजिए, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के आसिफ मोहम्मद खान बैठे हुए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, और ये कह रहे हैं साफ साफ कि आप लोग यानी आम आदमी पार्टी के बड़े जो लीडर्स हैं वो संपर्क कर रहे हैं लगातार कांग्रेस के विधायकों से कि वो उनके साथ आ जाएं और सरकार बनाए आम आदमी पार्टी दिल्ली में। किसी प्रकार के अनैतिक समझौते, गोपनीय समझौते, गलत समझौते की बात वो कर रहे हैं क्या? कोई भी ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं? सवाल कुछ और पूछ रहा हूं सर आपसे। मैं नैतिकता और अनैतिक क्या है इस पे मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप इसका जवाब दीजिए। क्या दिल्ली में आप लोग सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हैं, कांग्रेस से संपर्क कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ने की कोशिश की और इसको लेके और उसके बाद उन्होंने आज बताइए 29 की संख्या में वो कह रहे हैं हमारे लिए विकल्प खुले। देखिए आप मेरे सवाल का जवाब संजय सिंह जी नहीं दे रहे हैं। या तो आम आदमी मैं उस पे आऊंगा जो आप कह रहे हैं, देखिए वो भी महत्वपूर्ण पहलू है, मैं उस पर बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि 32 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाना चाह रही थी, 29 विधायक में बनाना चाह रही है, वो तो एक सवाल है। लेकिन संजय सिंह जी सर सवाल सुन लीजिए, सीधा सा सवाल है, क्या दिल्ली में आप सरकार बनाना चाहते हैं कांग्रेस से समर्थन लेकर? सुना के अपने एमएलए पूरे करेंगे, किस प्रकार से पूरा करेगी बीजेपी ये तो बताए ना। ठीक है वो मैं पूछूंगा सर, हमारे लिए विकल्प संजय सिंह जी वो मैं पूछूंगा मैं, लेकिन पहले मैं ये चाहता हूं कि आसिफ मोहम्मद खान जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनका जवाब दीजिए। क्या आप लोग कांग्रेस के संपर्क में हैं, सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के विधायकों से संपर्क साध रहे हैं? कांग्रेस ने अपनी स्थिति बहुत साफ स्पष्ट कर दी है कि वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं जा रही। आप समर्थन चाहते हैं कि नहीं सर? संजय सिंह जी करके आप लोगों ने उसको चलाया है। आप समर्थन चाहते हैं कि नहीं कांग्रेस का? मैं ये पूछ रहा हूं कि दावा कर रहे हैं कि आप लोग संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस से। जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई संभावना, जब कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है उन्होंने साफ कर दिया, तो कहां से संख्या ही नहीं हमारे पास 27। तो आसिफ मोहम्मद खान जी क्या आप झूठ बोल रहे हैं? बन जाएगी। तो आसिफ मोहम्मद खान मेरे साथ है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि आपसे आपके आम आदमी पार्टी के नेता आपको संपर्क कर रहे हैं? बात कर रहा हूं जी, और मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रहा हूं कि अगर आम आदमी पार्टी को हमारी हिमायत चाहिए तो पब्लिकली मीडिया के सामने आके ये कहना चाहिए, इसमें कोई बुराई बात नहीं है। और हम इसको मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रहा हूं कि मैं भी इस हिमायत में हूं, इस हक में हूं कि हमें आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प करनी चाहिए। लेकिन कहें तो एक बात अखिलेश जी, एक विधायक तो आपको यहाँ न्यूज 24 के स्टूडियो में ही मिल गए समर्थन करने के लिए। नहीं अखिलेश जी, चाहिए समर्थन। अखिलेश जी मैं क्या बात कह रहा हूं कि पर्दे के पीछे कुछ और पर्दे के सामने कुछ और। अच्छा, मतलब पर्दे के पीछे संपर्क किया जा रहा है? पीछे ये कहा जाए कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और मीडिया के सामने आके कहिए कि ये इनको बीजेपी ने खरीद लिया है। तो इस तरह के एलिगेशन मैं तो नहीं कह रहा कि मुझे संजय जी ने या किसी ने 20 करोड़ का या 10 करोड़ का ऑफर किया है। मैं तो ये एक बात कह रहा हूं कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में अलायंस चलते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई अलायंस करके कोई गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहा है तो उस पर सीधे इल्जामात लगा देना कि 20 करोड़ में या 10 करोड़ में ये खरीदे जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये संजय सिंह जी मुझे लगता है आपको सफाई देनी चाहिए इस पर। मामला गंभीर इसलिए हो चला है क्योंकि आप लोग बार बार यही कह रहे हैं, आपके नेता अरविंद केजरीवाल साहब ने यह कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है सरकार बनाने के लिए। यहां पर आसिफ मोहम्मद खान मेरे साथ स्टूडियो में बैठकर यह कह रहे हैं कि आप लोग यानी आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस से संपर्क कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए। क्या यह पेंच है जरा जनता के सामने रखी है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है, समझना चाहती है। उसे ऐसा लग रहा है कि नेता उसको गुमराह कर रहे हैं, तमाम पार्टी के नेता। अब अखिलेश जी मुझे थोड़ा अखिलेश जी कृपा करके मुझे अपनी बात थोड़ा कह लेने दीजिएगा तो बातें समझ में आएंगी जी। मैं आपको कह रहा हूं कि बीच में प्रभात झा जी का एक बयान आता है जिसमें वो साफ तौर पे कहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता हमारे संपर्क में हैं और इसको आप लोगों ने टीवी चैनल पे चलाया था।
उसके बाद आम आदमी पार्टी के एक विधायिका वंदना कुमारी के घर उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। हम सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, हम गाड़ी का नंबर देते हैं, उन लोगों के चेहरे के सीडी बना के हम लोग देते हैं, थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं। महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर कहते हैं कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको धमकी दी जा रही है, दिल्ली की विधानसभा भंग कराई है। लेकिन संजय सिंह जी, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। भारतीय जनता सर, मैं चाहूंगा जरा मार्गदर्शन कीजिए, लोग भी समझना चाह रहे हैं कि हमारे लिए जी। संजय सिंह जी, एक मिनट सर, मेरा सवाल सुनिए। आप बोलने नहीं देंगे तो मैं अपनी बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा चलिए आप बोल लीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं। अपनी बात मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि सतीश उपाध्याय जी ने भी कहा कि हमारे लिए विकल्प खुले हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि 32 की जब संख्या थी तब हर्षवर्धन साहब ने कहा हमारे पास नंबर नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। 15 फरवरी को 32 की संख्या थी, उन्होंने कहा हम सरकार नहीं बनाएंगे, हमारे पास नंबर नहीं है। अब उनके 3 विधायक घट गए, उनकी संख्या 29 हो गई। ठीक है, उनको 5 विधायक और चाहिए। ठीक अब है, वो 5 विधायक या तो आम आदमी पार्टी के टूट के जाएंगे, ठीक है, या कांग्रेस पार्टी के टूट के जाएंगे। बिल्कुल, 2 ही पार्टियां तो हैं जहां से वो अपना नंबर पूरा सही कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। सर, आप सही कह रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अब जनता ये जानना चाहती है, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि बार बार आप जो शिगुफा लेकर आते हैं कि आपके पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, आप लोग को स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं कर लेते हैं? संजय सिंह जी, आप ही के पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल साहब ने पूरी दिल्ली को स्टिंग ऑपरेशन करना सिखाया था। किसी सबूत के साथ तो कभी सामने आइए, जनता कैसे आपकी बात माने? लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट है। ये पब्लिसिटी स्टंट कहां है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, इनका इतिहास खुली किताब की तरह। आप सबूत क्यों नहीं रखते हैं कि आपके विधायकों को अगर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? कोई तो बात करता होगा सर, कोई तो बात करता होगा। कुछ खुफिया कैमरे में तो कैद कर लेते। टेलीकॉम घोटाले के आरोपी सुखराम को इन्होंने उप मुख्यमंत्री बना के हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई थी, इनका इतिहास है। ये तो खुली किताब की तरह है। ठीक है, मैं उस इतिहास पर भी जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़ेंगे। आप मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मनोज मिश्रा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मनोज मिश्रा जी, एक चीज तो साफ है, तमाम पार्टियां भले ही हाई मोरल ग्राउंड ले रही हो, लेकिन पर्दे के पीछे खेल चल रहा है और वो खेल गंदा खेल है। अपनी संख्या पूरी कर मानते हैं आप मनोज मिश्रा जी? असल में स्थिति क्या है कि अभी तो 3 विधायक कम है, 67 विधायक हैं। 67 में एक अगर अरविंद केजरीवाल को अगर आप अपवाद मान लें तो बाकी 66 के 66 विधायक चाह रहे हैं कि किसी तरह से चुनाव न हो। अच्छा, उसके लिए नैतिक अनैतिक तो बाद का विषय है। पहला विषय जो आसिफ जी कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं कि अगर स्वाभाविक ढंग से कोई 2 बार बनाए, जैसा पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के समर्थन से बनाया, तो इसको हम गलत नहीं कहेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग हो, विधायक खरीदे जाएं, तोड़े जाएं, कोई अनैतिक दबाव हो, ये तो अलग विषय है। अगर ये नहीं करना था तो अभी भी मेरा ये अनुरोध है आप पार्टी के नेताओं से या संजय जी से या अरविंद जी से, आप अपने सारे विधायकों का इस्तीफा दिलवा दें। चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, मजबूर हो जाएंगे सरकार बनाने, वो विधानसभा भंग करने पर। ऐसा करेंगे संजय सिंह जी? एक तरीका आपको बता रहे हैं यहाँ पर मनोज मिश्रा साहब कि सभी विधायकों का इस्तीफा दिलवा दे, फिर ये चैप्टर ही क्लोज हो जाए। अगर वो नहीं कराएंगे, चूंकि उनके भी जवाब ले लेते हैं किसी से पूछ लीजिए, अगर वो विधानसभा का चुनाव कराने के लिए तैयार हो, अगर वो विधानसभा का चुनाव कराने के लिए तैयार हो, सतीश उपाध्याय जी से पूछ लीजिए, तो हम निश्चित रूप से आपके जो मनोज मिश्रा जी का प्रस्ताव आया, हम कल ही उसको अपने विधायकों के सामने रख देते, हमें कोई दिक्कत नहीं। सतीश उपाध्याय खुद जुड़ेंगे मेरे साथ कुछ ही देर में, मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा। लेकिन मनोज मिश्रा जी, आपसे मेरा एक और सवाल है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रतिनिधि अब तक हमारे साथ नहीं है, नहीं तो मैं उनसे ये सवाल पूछता, बीजेपी का स्टैंड क्यों बदला? आपको याद होगा हर्षवर्धन साहब ने कुछ दिनों पहले जो बयान दिया था, साफ साफ उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हम सरकार नहीं बनाना चाहते। सतीश उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष जैसे ही बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बयान दे दिया कि अगले कुछ दिनों में हम ये निर्णय लेंगे कि सरकार बनाए कि नहीं। ये पेच क्यों आ रहा है आखिर? क्यों? कहीं इसके पीछे ये मंशा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कि अभी माहौल खराब है, चुनाव ना करवा, महंगाई में घिरी हुई है बुरी तरह से मोदी सरकार? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो विधायक भी उनके जीते हुए हैं, मेरा मानना है कि चुनाव अगर होगा, कौन भी कितनी संख्या जीत पाएगा ये तो आगे का सवाल है, चुनाव अभी होगा बाद में होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरी टोपोग्राफी विधानसभा की बदल जाएगी। जो जीते हुए हैं उसमें से बहुत कम लोग दोबारा जीत पाएंगे, इसलिए विधायक भाजपा के सारे डरे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि सरकार किसी तरह से बन जाए। रही भाजपा नेतृत्व का सवाल, भाजपा नेतृत्व ये तय नहीं कर पा रहा है, जैसा मुझे ऑफिशियल पता नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे थे कोई इंटरनल सर्वे भाजपा का हुआ है जिसमें उन्हें बहुमत नहीं आ रहा है। और माना ये जा रहा है कि जैसे जैसे ये महंगाई और बाकी चीजें बढ़ती जाएगी,
वैसे वैसे भाजपा का ग्राफ नीचे जाता चला जाएगा। तो इसलिए उनके लिए चुनाव कराना और कठिन होगा, या तो वो किसी तरह से इस चुनाव को आज के बजाय 2-3 साल के लिए और टाल दें। ऐसा मतलब एक रणनीति ये भी हो सकती है इसके पीछे मनोज जी की एक इस तरह की स्थिति पैदा कर दी जाए कि एलजी कह सके कि यहां पर सरकार बनने की संभावना है, ताकि 6 महीने का वक्त जब राष्ट्रपति शासन का दिल्ली में पूरा हो जाए तो उसको फिर से एक्सटेंड कर सके संसद से। नहीं, दिल्ली में ये रणनीति हो सकती है। नहीं, दिल्ली के एक्ट में साल भर का है। अच्छा, यहाँ साल दिल्ली भर का के एक्ट में है कि 15 फरवरी तक तो उपराज्यपाल को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे साथ सतीश उपाध्याय जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। सतीश जी, एक सवाल जो हर तरफ से आपके लिए आ रहा है, फिजाओं में जो आवाज है, पूछा यह जा रहा है कि जब आपके पास 32 विधायक थे तब तो आप सरकार बनाना नहीं चाह रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया कि 29 विधायक में आपको करिश्मे की उम्मीद है? हेलो सतीश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी, सतीश उपाध्याय जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, दोबारा बताइए, मैं सुन पा रहा हूं। जी, मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं, मेरा जो सवाल था कि जब आपके पास 32 विधायक थे तब तो आप सरकार नहीं बनाना चाह रहे थे दिल्ली में, आज 29 विधायक के दम पर आपको कैसे लगता है कि दिल्ली में आपकी सरकार बन जाएगी? क्यों ये पहल? मुझे मालूम नहीं किस दम की बात आप कर रहे हैं, किस पहल की बात आप कर रहे हैं। हमने पार्टी ने कौन सी पहल की है, कौन से दम की बात की है, कौन सा हमने जाकर के क्लेम किया है, हमने कब कहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं? मैं सतीश जी की आवाज साफ तौर पर नहीं सुन पा रहा हूं, इसलिए दोबारा मैं उनके पास जाऊंगा। आपने क्या कहा? सर, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मेरे साथ यहां पर आसिफ मोहम्मद खान लगातार बने हुए हैं। आप कांग्रेस के नेता हैं और इन्होंने एक खुलासा कर दिया आपसे कुछ ही देर पहले न्यूज 24 के स्टूडियो में बैठकर कि इनसे आम आदमी पार्टी के नेता संपर्क कर रहे हैं कि वो सरकार बनाना चाहते हैं, विधायक कांग्रेस के विधायक आपके साथ आ जाएं। आपकी बात हुई है अपने पार्टी में विधायकों से? कितने विधायक आपके साथ जाने को राजी हो रहे हैं? मैं इसको कोई बुराई के नजरिए से नहीं कहना चाहता कि ये कोई बुरी बात है। इन हालात में जिस तरह से हंग असेंबली है और किसी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला है, अगर अलायंस से गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। नंबर 1, मैं इस बात के खिलाफ हूं आम आदमी पार्टी और ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपका स्टैंड आपकी पार्टी से बिल्कुल अलग दिख रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये बात कर रहा हूं और मैंने ईमानदारी से कांग्रेस में आम आदमी पार्टी का मैसेज पहुंचाया कि क्यों ना हम लोग मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर लें। देखिए, पहले भी सर आप कई क्रांतिकारी कदम उठा चुके हैं। विधानसभा के अंदर हमने देखा था किस तरह से आप स्पीकर की कुर्सी के पास चले गए थे, जन लोकपाल बिल के मसले पर बाकायदा कागज फोड़ के उसको भोंपू बना लिया था आपने, बहुत हल्ला हंगामा किया था नगर निगम में पुल पर। हाँ बिल्कुल, तो क्या ऐसी किसी क्रांति की उम्मीद में तो फिर से नहीं है आप कुछ तलाश रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है और मैं इसको बहुत, और एक बात बताइए, इन हालात में अगर अभी इलेक्शन होते हैं और फिर हंग मैंडेट आ जाता है, उन हालात में आप बताइए कि हम लोगों को फिर कहीं ना कहीं अलायंस करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपको चिंता इस बात की हो रही कि दोबारा जीत कर आ पाएंगे कि नहीं? इसकी तो चिंता नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि फिर अगर क्लियर मैंडेट नहीं मिलता है, फिर हंग असेंबली रह जाती है, तो उन हालात में भी कहीं ना कहीं लोग जोड़ तोड़ करने का मकसद ये नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग की जाए या पैसे से। मैं देखिए संजय सिंह जी से एक शिकायत कर रहा हूं और इन अल्फाज के साथ कि इस तरह के अल्फाज एकदम आप इस्तेमाल मत, एक्सट्रीम पे मत जाया कीजिए। आप सीधे 20-20 करोड़ की बात करना चाहते हैं। हम तो नहीं कह रहे कि इलियास आदमी साहब ने हमें ऑफर किया या आपने हमें ऑफर किया। आपने हमसे इतनी बात की कि क्यों ना हम लोग मिलजुल कर गवर्नमेंट फॉर्म कर लें, और अच्छी बात है। अच्छा, हम उसकी आपकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन आप समझ पा रहा हूं जाकर ये कहने लगते हैं कि बीजेपी ने हमें ऑफर किया है और बीजेपी हमें 20-20। आसिफ मोहम्मद खान जितनी बातें बता रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कुछ बातें छुपा भी रहे हैं, शायद ये स्टूडियो में नहीं कहना चाह रहे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है संजय सिंह जी, अगर ये सब कुछ नैतिकता के दायरे में हो, कांग्रेस समर्थन लेकर आपके लिए आ जाए, क्या आप सरकार बनाएंगे दिल्ली में? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल एलजी से मिले थे, जिस पे पत्र का जिक्र कई बार होता है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का एक बयान आया, उन्होंने कहा हम आम आदमी पार्टी को किसी भी प्रकार से समर्थन देने नहीं जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। अगर कहीं सरकार बनने की संभावना बनती या कोई ऐसी स्थिति आती तो उसके बाद फिर मुद्दों की बात, या जिस प्रकार से पहले सरकार बनी थी उसमें कुछ मुद्दे हम लोगों ने कांग्रेस के सामने रखे थे, उस पर फिर उनका जवाब आया था। एक जन लोकपाल का बड़ा मसला है जिसपे बातचीत करना जरूरी होगा जी। बहुत सारे विषय हैं, जब बातचीत आगे बढ़ेगी एक पार्टी के तौर पे तो उसमें एक अलग परिस्थिति होती है। लेकिन अभी फिलहाल
पार्टी के तौर पर अभी कंसीडर करेंगे बातचीत बनने की संजय सिंह जी, देखिए राजनीति में चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, आप लोगों ने देखा नहीं, हर घंटे चीजें बदलती हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के विधायक आसिफ मोहम्मद खान, ये तो पार्टी के स्टैंड से बिल्कुल अलग हटकर कह रहे हैं कि समर्थन के लिए तैयार हैं अगर आप लोग सब कुछ नैतिकता के दायरे में करें तो मेरा सीधा सा सवाल आपसे यही है कि इसी तरह से कुछ और कांग्रेस के विधायक आपके पास आ जाएं तो दिल्ली की जनता की समस्याओं को देखते हुए जिस तरह की त्रिशंकु स्थिति बनी हुई है, क्या आप सरकार बनाने के लिए पहल करेंगे दिल्ली में? अब ये निर्णय अकेले में टीवी चैनल पे बैठ के तो नहीं ले सकता अखिलेश जी, ये तो पार्टी किसी बात पे निर्णय लेगी ना, ये मेरे अकेले बस के निर्णय नहीं ना, मैं खुद इस बात के लिए अथराइज नहीं हूं कि अकेले में कोई निर्णय ले लूं। चलिए ठीक है। एक्चुअली सबसे बड़ी जो समस्या है जनता के सामने, आज बिजली की कीमतें भी बढ़ गई दिल्ली में। जनता ये जानना चाहती है कि वो जवाब ले तो किससे ले, दिल्ली को चुनी हुई सरकार क्यों नहीं मिल पा रही है, कौन है इसका गुनहगार, इस पर भी मैं बात करूंगा। एक बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली को कौन गुमराह कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी? क्यों अरविंद केजरीवाल लगातार ये शिगुफा छोड़ते हैं कि उनके पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? और इन सब के बीच कांग्रेस के विधायक हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने आसिफ मोहम्मद खान, इन्होंने यह खुलासा कर दिया कि आम आदमी पार्टी के नेता इनसे संपर्क कर रहे हैं ताकि कांग्रेस उनको समर्थन दे और आपकी सरकार दिल्ली में बन जाए। मेरे साथ अब सतीश उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष हैं। सतीश उपाध्याय जी, पहला मेरा सवाल और मैं चाहूंगा साहब गोई से इसका जवाब दीजिए, क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली को चुनी हुई सरकार मिले? मैं निश्चित रूप से चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है। तो ये सरकार कैसे मिलेगी दिल्ली को? सुनिए, अब आप पूरी बात तो सुनिए ना। ये सरकार कैसे मिलेगी सर, ये तो बताइए ना साथ में। सुनिए तो सही, आपने सवाल किया है तो जवाब तो दे दीजिए। आपने कहा है कि दिल्ली को चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से हमारा मत है कि दिल्ली को चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए। अब कैसे मिलेगी इसका अगला सवाल है कि इसमें आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बताएंगे कि किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इसमें आम आदमी, अभी आपने खुद ही कहा कि आम आदमी कांग्रेस के संपर्क में है, वो नेचुरल अलायंस उनका पहले से ही है, पहले से ही उन्होंने सरकार बनाई हुई है। बीच में केजरीवाल साहब के मन में आया था 7 RCR वो जाना चाहते थे, तो 49 दिन में थोड़ी जल्दी वो छोड़ करके चले गए और अब उनको दोबारा लगा कि तिलक प्लेन को बचा लें, वो दोबारा आ गए। कोर्ट में उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव होने चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया सर। नहीं 19 और 20 तारीख को वो LG के पास गए, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो LG के पास गए, उन्होंने कहा कि नहीं इसको थोड़ा रुक जाइए, अभी इसमें थोड़ी संभावनाएं हैं। तो गुमराह करने का काम और उनके ट्वीट्स वगैरह जितनी चीजें आप कहेंगे तो डिटेल में हम चर्चा कर सकते हैं। मैं आता हूं सतीश जी, मैं उस पर आऊंगा, गुमराह करने वाला जो सवाल है उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन जरा मुझे ये बताइए आप लोगों का स्टैंड क्यों बदला? दिल्ली में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, आपके जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने यह साफ कर दिया था कुछ दिन पहले कि आगे दिल्ली में चुनाव हो, नई सरकार बने। आप जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने आपने एक नया शिगुफा छोड़ दिया, आपने ये कहा कि नहीं आने वाले कुछ दिनों में ये हम लोग तय करेंगे कि दिल्ली में सरकार बने या फिर राष्ट्रपति शासन रहे, चुनाव हो। ये स्टैंड बदला क्यों सर, जरा ये तो समझाइए। मेरा कोई स्टैंड नहीं बदला है और मेरा तो जो डॉक्टर साहब ने कहा उनके जो भाव हैं उनके भाव की हम कदर करते हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैंने तो अपनी पार्टी में मेरे पार्टी के सारे सांसद, पार्टी के सारे विधायक, एंड आई एम ए ट्रस्टी ऑफ पार्टी, और पार्टी के लोगों की जो राय है, सीनियर लोगों की जो राय होगी, अभी हमने तो कुछ कहा नहीं, और उसमें डॉक्टर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे इन सब राय को लेकर के अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से उसके बारे में। लेकिन देखिए सर, यही पेच है जो आप परिस्थिति बनने की बात कह रहे हैं ना, ये परिस्थिति बनेगी कैसे? और आपने सावधानी की बात सतीश जी, आपके साथ जब 32 विधायक थे तब तो परिस्थिति बनी नहीं, तब आपने कह दिया हम सरकार नहीं बना पाएंगे। आज 29 के साथ कैसे आपको लग रहा है ये परिस्थिति बन जाएगी? आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं साहब, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रोबेबिलिटी की एक बात कर रहे हैं, संभावना की बात कर रहे हैं। मेरे पास आज की डेट में कोई ऐसी संभावना नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूं कि जो नेचुरल एलाइज हैं वो मिलकर के सरकार बनाएं और दिल्ली को इस मैच से अलग करें और दिल्ली की सेवा करें, दिल्ली के मुद्दे जो हैं उस पर वो काम करें। मेरे पास अगर ये मौका आएगा तो मुझे हाँ कहना है या ना कहना है, ये मेरा प्रेरोगेटिव है। मैं अपनी स्थिति का आकलन करूंगा दोबारा से और आकलन करके इसका जवाब निश्चित रूप से मैं दूंगा। संजय सिंह जी, आप जवाब देना चाहेंगे? दरअसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह दी यहां पर सतीश उपाध्याय जी ने। इन्होंने ये कह दिया कि आप लोग खुद गए थे LG के पास और सरकार बनाने की संभावनाओं को टटोलने का आपने भी प्रयास किया था। उसके बाद हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। उसके बाद जब कांग्रेस का भी बयान आ गया, सारी चीजें स्पष्ट कर दी थी कि भाई दिल्ली में सरकार बनने की संभावना नहीं दिख रही है।
और जो अभी सतीश उपाध्याय जी कह रहे हैं, इनकी पार्टी की ओर से दिल्ली के प्रभारी प्रभात झा जी ने बयान दिया, बाकायदा उन्होंने कहा कि हम सारे विकल्प खुले हैं हमारे लिए, हम आम आदमी पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे उनका दिया गया बयान है, उनकी बाइट है। कल भी मीटिंग के बाद बयान आया कि हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं, वो सतीश उपाध्याय जी के सामने बयान आया। अब कह रहे हैं कि हम उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे। 32 की जगह जब आपकी संख्या 29 हो गई तो अब क्या तरीका बचता है? अब सिर्फ दो ही तरीका है। क्या तरीका है? 5 एमएलए या तो आम आदमी पार्टी के जाएं या 5 एमएलए कांग्रेस पार्टी के जाएं, तभी तो संख्या पूरी हो रही है। इसके अलावा क्या बचता सतीश जी? देखिए वाकई कैसे ये करिश्मा हो गई, तो चमत्कार ही होगा ना। 32 विधायक के साथ आप सरकार बना नहीं पाए, 29 के साथ कैसे बना लेंगे? ये तो हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ इशारा करती है चीजें। मेरे को पता नहीं, मुझे थोड़ा, चूंकि आप थोड़ा समय दें ठीक से तभी मैं बात कर पाऊंगा। बोलिए। आप मैंने क्या कहा, दोबारा से मेरा स्टैंड सुन लीजिए और दोबारा से मैं इसको रिट्रेट कर देता हूं कि सारे के सारे विकल्प, इसमें कोई गलत बात और झूठ बात नहीं है। हमारे लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। एज ए पॉलिटिकल पार्टी चुनाव भी हो सकते हैं, चुनाव में जाने के लिए हम तैयार हैं। 6 महीने का प्रेसिडेंट रूल होगा तो उसको हम फेस करेंगे। सरकार बनाने का अगर कोई हमारे पास निमंत्रण आएगा तो उस निमंत्रण को क्या, कैसे और कब, ये तो भविष्य जानता है। मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूँ। और इसलिए आज तक इस समय तक टाइम नोट कर लीजिए, मेरे पास ना तो कांग्रेस का कोई विधायक, ना आम आदमी का कोई विधायक, मैं तो किसी विधायक के संपर्क में नहीं हूँ। और ये आसिफ साहब ने, बिल्कुल मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो तो खुद बता रहे हैं कि आम आदमी के लोग उनके पास आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप ये प्रस्ताव लेकर सर जाएंगे एलजी साहब के पास कि आप लोग सरकार बनाना चाह रहे हैं, एक मौका मिले, आप फ्लोर पर साबित कर सके बहुमत, विश्वास मत हासिल कर सके? मेरे पास आज की डेट में तो बहुमत है ही नहीं, तो मैं क्यों जाऊंगा? मेरे पास आज की डेट में जब बहुमत नहीं है, ये जो सारा का सारा कंफ्यूजन है, इसके ओरिजिन में जाइए ना आप, जरा थोड़ा इसका एनालिसिस करिए ना। ये लगातार मॉर्निंग में आज 8-11 पे एक ट्वीट आता है। मनोज मिश्रा जी को जवाब देना चाह रहे हैं, एक मिनट, हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट है मनोज मिश्रा। नहीं, मेरा अपना निवेदन ये है सतीश जी कि ये कंफ्यूजन तो भाजपा ने ही शुरू किया ना। आपकी केंद्र में सरकार है, अगर 32 पे आप सरकार नहीं बनाए और आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ऑन रिकॉर्ड एक जगह नहीं 10 बार ये कहा कि चुनाव होना चाहिए, फिर आपकी केंद्र सरकार ने या आपने केंद्र सरकार से ये निवेदन क्यों नहीं किया कि वो मंत्रिमंडल ये प्रस्ताव करे कि दिल्ली में विधानसभा भंग की जाए और नया चुनाव हो? उसके बजाय ये जो भ्रम आज तक बनी हुई है, फिर आपने ये सरकार क्यों नहीं बनाई? ये मोदी साहब का इंतजार क्यों है सर? कोई मंत्र मिलने वाला है क्या? नहीं, मोदी साहब 2 दिन पहले गए हुए हैं, ऐसा थोड़े है कि महीनों से नहीं है। मैंने सुना है कि मोदी साहब का इंतजार आप लोग कर रहे हैं, क्या निर्णय लेने वाले हैं? कुछ मंत्र मिलने वाला है? नहीं, हमने आपको बता दिया कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो अपना मत किया है, उस मत का उनका महत्वपूर्ण मत है और हमारे पास जब परिस्थिति आएगी तो उसका हम विवेचन जरूर करेंगे, हम संभव होंगे। हाँ ठीक है, आप विवेचन कीजिए सर। अब मेरा सवाल संजय सिंह जी से है। संजय सिंह जी, अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। मेरे पास तमाम ट्वीट की वो लिस्ट है जो अरविंद केजरीवाल साहब सुबह से आज कर रहे थे लगातार कि एलजी बुलाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आप सरकार बनाएं और उसके बाद अपना बहुमत साबित करें वगैरह वगैरह। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि अब ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल साहब माफी मांगे, अगर ऐसा नहीं होता माफी मांगेंगे क्या आप लोग? सतीश उपाध्याय हमारे साथ हैं, उन्होंने ये कहा था। माफी बिल्कुल, मैं अखिलेश जी बिल्कुल आपके सामने कह रहा हूं, अगर 105 मंत्रियों के साथ कल्याण सिंह की सरकार बनवाने के अनैतिक काम को माफी मांग सकती है बीजेपी। अगर सुखराम जो टेलीकॉम घोटाले के सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास वो लिस्ट है कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बना के। लेकिन मेरा सवाल है, ये सब क्या आप लोग प्रेशर टैक्टिक्स के तहत करते हैं? ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मुझे अखिलेश जी आप ये नहीं बता पा रहे हैं। इनसे पूछ के जरा आप पूछिए कि क्या इस प्रकार के गठजोड़ और गठबंधन करके अनैतिक तरीके से कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इन्होंने पहले सरकारें नहीं बनाई है क्या? मैंने जो सवाल पूछा सर आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप चले गए उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मेरे पास भी आंकड़ा है सर, अगर जिक्र करूंगा। लेकिन ये तमाम जो ट्वीट किए गए अरविंद केजरीवाल साहब की तरफ से, इसके अलावा सर सुन लीजिए, ये कहा गया उनकी तरफ से कि 20 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। इसके पहले आप आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तमाम आरोप लगाए। ये आरोप क्यों ना कहे जाए कि अनर्गल आरोप है, क्योंकि आप लोग कुछ सबूत तो दे नहीं पाते हैं।
सबूत तो दिया सीसीटीवी फुटेज अखिलेश जी। कौन सा सर? वंदना कुमारी के घर जाके जो जान से मारने की धमकी दी गई, जिस प्रकार का जो पैसे की पेशकश की जा रही है, मंत्री बनवाने की बात कही जा रही है, उसका भी तो कुछ सामने रखिए सर। मारापीटी करते हुए भाजपा के किसी बड़े राष्ट्रपति से मिलकर शिकायत की और कहां चले गए आप बताइए। मनोज जी क्या कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं वंदना कुमारी जी का जो फुटेज है उसमें क्या भाजपा के कोई प्रदेश अध्यक्ष या बड़े नेता उनके साथ गए बात करने, तब तो बात बनेगी ना। अब कोई आदमी जैसे आज आसिफ जी ऑन रिकॉर्ड अभी कहेंगे आपको, और कांग्रेस के लोग, संजय जी 1 मिनट निवेदन कर लूं कि ये जो पोस्टरबाजी जो 2 दिन से हो रही है दिल्ली में, और इन लोगों के इलाके में जो लगाए गए हैं पोस्टर, जिनसे इन लोगों को ज्यादा आहत हुए हैं, मेरी बात भी इनसे भी हुई है और भी जो साथी दूसरे लोग हसन अहमद और चौधरी मतीन अहमद हैं उन लोगों से, तो वो ये आप पार्टी के लोगों ने लगाया है, ये आरोप ये लगा रहे हैं। लेकिन उसको इसलिए हम लोग नहीं प्रमाणित ढंग से लिख रहे हैं कि वो पोस्टर लगाते हुए संजय सिंह या अरविंद केजरीवाल तो नहीं गए। अब जो आदमी पोस्टर लगाए या तो उसकी वो तस्वीर दे, तहकीकात है, हमारे पास प्रमाण है। क्या प्रमाण है? तमाम मुस्लिम एरियाज में आम आदमी पार्टी ने हम लोगों पे प्रेशर बिल्डअप करने के लिए पोस्टर लगाए, होर्डिंग 10 बाई 10 के लगाए, और जब कल ओखला में पकड़े गए होर्डिंग तो उनको छुड़ाने के लिए जो ऑथराइज इनके कैंडिडेट थे इरफानुल्लाह खान ओखला से, वो थाने में रात के 2 बजे तक बैठ रहे उनको छुड़ाने के लिए उस टेम्पो को जिसमें वो होल्डिंग रख कर आए थे। संजय सिंह जी, आप पे भी आरोप लग रहा है कि आप लोग भी जोड़ तोड़ के गणित में लगे हुए हैं इनके प्रकार, और आपने मुसलमानों को भड़काने के लिए एक टैक्टिक्स अपनाई कि इनको मजबूर कर दिया जाए कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दे और इन पे भाजपा के एलिगेशन लगा। संजय जी क्या ऐसा है? अखिलेश जी और मनोज जी ने जो सवाल किया, पहली चीज तो ये, पिछले 3 दिनों से मैं लखनऊ में था, दिल्ली में था भी नहीं, तो जिस पोस्टर की आप बात कर रहे हैं होर्डिंग 10 बाई 10 की होर्डिंग, पूरी घटना के बारे में मुझे व्यक्तिगत तौर पे कोई जानकारी नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुछ नहीं जानता, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। किसी भी समुदाय को भड़काना या वो करना, ये बिल्कुल गलत बात है, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। लेकिन मैं यहां मौजूद नहीं था, मुझे कोई इस बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि एक विधायिका FIR अगर दर्ज कराती है, मनोज जी, क्या उस पे न्यूनतम जांच की भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन नहीं स्पष्ट करना चाहिए। नहीं संजय जी, मैं दूसरी बात, प्रशासन को इतना तो बताना चाहिए कि कौन से लोग आके धमका के चले गए। नहीं, मेरा दूसरा निवेदन है कि जिस तरह से अभी आसिफ जी ये ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के आरोप लगा रहे हैं कि आप पार्टी के लोगों ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होर्डिंग्स लगाए, पोस्टर लगाए, और उनको ये प्रमाणित कर पाए कि वो उन्हीं आप पार्टी के लोग हैं। उसी तरह आपने क्या प्रमाणित किया कि वो जो वंदना कुमारी को धमकाने गए वो भाजपा के नेता हैं? और अगर इसके अलावा भी जब आपने आरोप लगाए, जब आपने ये बातें कही कि आपके पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो कुछ सबूत भी तो लेकर सर सामने आइए। जब अज्ञात लोग हैं जिनको नहीं जानते हम, तो वो जांच का जिम्मा तो पुलिस का है ना। सर एक आरोप मुझे याद है, मदन लाल जो आपके पार्टी के विधायक है, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी, उस दौरान भी तमाम आरोप आप लोगों ने लगाए थे, तब भी कुछ सबूत लेकर नहीं आ पाए थे। उसके बाद तो कई महीने गुजर गए। अखिलेश भाई जी, आपके चैनल पे बैठ के और पूरे देश में घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि हमारे पास काला धन है। सर तो आप ही लोग कहते हैं ना कि आप बीजेपी से अलग हैं, तभी तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। ऑर्डर पास किया कि विदेशी धन है, आप हाई मोरल ग्राउंड लेते हैं ना सर, इसीलिए तो मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्या कार्रवाई हुई काला धन और विदेशी धन के मामले में? ठीक है, चलिए आप मानते हैं कि बीजेपी ऐसी है, इसीलिए आप भी ऐसे हैं। और काला धन के मामले में हमारे खिलाफ बीजेपी की सरकार आ गई, क्या कार्रवाई हुई जरा बताइए आप। तो अनर्गल आरोप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, अफवाह और भ्रम फैलाने का काम बीजेपी के लोग। सतीश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ लगातार बने हुए, बातें कह देते हैं, थोड़ा पहले कह देते हैं, ये हमसे गलती हो जाती है। ठीक है, थोड़े दिन अगर रुक जाते तो आपको। ठीक है सतीश जी, पता चलता। आप दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, आज तो बिजली के दाम भी बढ़ गए, कैसे चुनाव में आप जाएंगे? कहीं यही तो मजबूरी नहीं है, महंगाई, बिजली के दाम, तमाम चीजें, की चुनाव नहीं चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, मेरा ये कहना है, संजय जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं और बहुत प्रतिष्ठित हैं संजय जी, लेकिन मुझे लगता है कि जब स्पेसिफिक बात आप कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक अगर जवाब मिले तो शायद ज्यादा अच्छा लगता है। आपने अभी मैंने सबसे पहले इनका जब सवेरे मॉर्निंग में ट्वीट आया,
मैंने 8:11 दिक्कत यही है, मैं जिनसे जो सवाल पूछता हूँ आप लोग उस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, आप सुनिए, उलझा देते हैं, गुमराह करने की कोशिश कर। मैंने आपसे सर क्या सवाल पूछा है? आप चूंकि दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, मुझे जरा ये बताइए, बिजली के दाम बढ़ गए ना, आज ही बिजली के दाम बढ़ गए दिल्ली में। जनता पहले से त्राहिमाम थी, बिजली के झटके और लगेंगे अब उसको। कहीं यही सब तो वजह नहीं कि चुनाव आप लोग नहीं चाह रहे हैं इसलिए टाल रहे हैं इसको? आपने कह दिया, अब आपका स्पेसिफिक आंसर मैं दे देता हूँ। बोलिए सर। हम दिल्ली के किसी भी चुनाव में जाने से 1% भी नहीं, कल चुनाव डिक्लेयर हो जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चुनाव आयोग चुनाव डिक्लेयर कर दे, हम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आप बोल दीजिए, एलजी साहब को जाकर बोल दीजिए हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यही बात कह रही है। मुझे क्या जरूरत है? वाई शुड आई गो? वाई यू आर प्रेशराइजिंग मी? वाई शुड आई गो? मेरे को ये जनता का दबाव है सर, इसको समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली की जनता ये जवाब मांग रही है। दिल्ली की जनता को अपनी चुनी हुई सरकार चाहिए, राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब है सर? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चुनाव में जाने के लिए हम तैयार है, हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हमें जिस तरह से 7-0 हुआ है, आपको विधानसभा के चुनाव में भी हम बताएंगे आपको कि किस तरह के नतीजे आएंगे। हमको कोई डर नहीं है, हम चुनाव में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन कोई भी परिस्थिति जो भी आएगी, दिल्ली की जनता का आपने सर्वे किया, आपके चैनल के लोगों ने सर्वे किया है, दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं उनकी बात आप सुनिए, उनकी आवाज आप सुनिए, और लोग क्या कह रहे हैं सरकार के बारे में, क्या उनका मत है, आप एक बार पूछ लीजिए लोगों से। अच्छा सतीश जी, जिम्मेवारी है, सतीश जी एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल साहब ने जो सुबह से कई ट्वीट कर दिए कि एलजी आप लोगों को बुलाने वाले हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बुलाने वाले हैं सरकार बनाने के लिए, कई प्रेशर टैक्टिक्स में तो नहीं लगे हुए हैं वो? आप सुन तो यही तो बुलाया भी नहीं गया आप लोगों को आज। मैंने सुबह जब ये ट्वीट किया, और फिर ये ना ये आप फिर ये बात चले जाएंगे उत्तर प्रदेश पर, महाराष्ट्र पर, कर्नाटक पर, ये वहां की बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली ओनली। 8-11 पर उन्होंने ट्वीट किया कि आज एलजी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाने वाले हैं। अब उनकी सूचना का कोई ना कोई आधार होगा, उनकी कोई वो एलजी को पुराना जानते हैं, उनको कोई जानकारी मिली होगी। और मैंने सुबह ये कहा कि अगर शाम तक रात तक एलजी ने नहीं बुलाया तो क्या केजरीवाल साहब अपनी इस बात के लिए कहेंगे कि मैं ये खामा-खा के भ्रम फैलाता हूँ, मैं इस तरह के ट्वीट मुझे नहीं करने चाहिए, मैं ये गलत बात करता हूँ, इसको स्वीकार करें। उसके बाद 9:46 पर वो दोबारा से ट्वीट करते हैं और उस पर वो लिखते हैं कि साहब हम एलजी से समय मांग रहे हैं। यानी आप लगातार स्टैंड बदलते हैं, लगातार एक इस तरह से मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए आप कोई ना कोई शगुफा छोड़ते हैं, जिससे कि एक भ्रम पैदा हो दिल्ली के अंदर। ठीक है, मैं आप दिल्ली को क्यों नहीं मिल पा रही है चुनी हुई सरकार? आखिर कौन है जो दिल्ली को कर रहा है गुमराह? भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस? तमाम सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस बार सतीश जी मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में। अभी कुछ देर पहले सुब्रमण्यम स्वामी, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका एक बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के 6 एमएलए हमारे संपर्क में थे और हम दिल्ली में चुनाव नहीं चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? आप कह रहे हैं कि किसी ने आपसे कोई संपर्क ही नहीं किया है, कांग्रेस के नेता ने? नहीं, मैंने कहा ना, मेरे से तो किसी का संपर्क हुआ नहीं। तो सुब्रमण्यम स्वामी आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं? नहीं, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इसका जवाब वो दे सकते हैं। मैं पार्टी अध्यक्ष होने के नाते जो मेरे से बात हुई है मैं उसकी बात कह रहा हूँ ना, कि मेरे से किसी की कोई बात नहीं हुई है। अगर आपको सुब्रमण्यम स्वामी इस बात की इत्तला करेंगे, जानकारी देंगे, तो कुछ प्रयास कीजिएगा इस दिशा में? अगर वो बातचीत करेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या किस आधार पर क्या बात वो कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये हो कैसे पाएगा सर? थोड़ा ये भी बताइए, कांग्रेस से कैसे समर्थन ले पाएंगे आप? मैंने तो नहीं कहा कि मैं ले रहा हूँ, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई है। अच्छा, ये तो जब मेरी कोई बात होगी, कोई ऐसा विषय आएगा जी, तब इसके बारे में कोई जवाब दूंगा ना मैं। अच्छा। इसकी जो निटिग्रिटीज हैं, जो टेक्निकलिटीज आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो टेक्निकलिटीज तो तब होंगी जब मुझे बुलाया जाएगा। सर देखिए, बिना आके तो धुआं उठता नहीं है, ऐसे में तो लगेगा कि अरविंद केजरीवाल जो कुछ कह रहे थे कहीं ना कहीं कुछ उसमें दम है। अब तो आपकी पार्टी के नेता ही ये बात कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। तो मैंने कब कहा कि बिना आग के धुआं नहीं होता? आग है ना सर, मानते हैं ना आप, कहीं ना कहीं चिंगारी है, आग है। नहीं, ये तो आपका कहना है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है सर, मेरा नहीं कहना है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है, तो ये बात का स्पष्टीकरण आप उनसे ले लीजिए ना। अच्छा, संजय सिंह जी, अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहने लगे अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे थे। संजय सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। मेरे साथ यहां पर आसिफ मोहम्मद खान लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं।
आप तो कह ही रहे थे कि आप लोगों से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन आप कह रहे थे आम आदमी पार्टी वाले संपर्क कर रहे हैं। हम सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि देखिए मुझे संपर्क में मालूम इस बारे में, मैं तो आम आदमी ऐसा तो नहीं सर कि कांग्रेस के विधायकों ने तमाम विकल्प खुले रखे हैं? नहीं देखिए, मैं तो क्योंकि हमने पहले भी आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है और इस बार भी हम देने के, जहां तक मैं इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, मैं आज भी हिमायत कर रहा हूं कि हमें आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दे देनी चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म। लेकिन एक मसला, कुछ और साथी विधायकों का मन टटोला आपने, वो क्या कह रहे हैं? देखिए मैंने ये पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ये बात रखी है और मैं आम आदमी पार्टी के भी संजय सिंह जी से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर उनको कांग्रेस की सपोर्ट चाहिए तो उनको पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने जो दोहरी बात कह रहे हैं उसको क्लियर करनी पड़ेगी। क्लियर करेंगे संजय सिंह जी, छोटा सा कमेंट। और मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती है इन हालात में और बीजेपी करती है तो उसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी। देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी संजय सिंह आपके कंधों पे डाल रहे हैं यहाँ पर आसिफ मोहम्मद खान, जवाब देंगे आप? नहीं, मैंने ये कहा ना आपसे कि कोई भी निर्णय अकेले टीवी चैनल पे बैठ के मैं नहीं ले सकता। कोई भी निर्णय पार्टी लेती है, उनकी भी पार्टी किसी बात पे निर्णय लेगी। ठीक है, पार्टी के फोरम पे आप निर्णय ले, लेकिन दिल्ली की जनता को अब इंतजार है कि उसको चुनी हुई सरकार जल्द से जल्द मिले। 5 महीने हो गए राष्ट्रपति शासन को, आखिर कब तक राष्ट्रपति शासन में रहे दिल्ली की जनता? तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरें लगातार जारी हैं।